आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं 11 नंबर सवाल क्या बोल रहा है, जरा देखिएगा। 11वां सवाल बोल रहा है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? किसने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का नारा? भगत सिंह। भगत सिंह के द्वारा जो है कि आपको इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह के द्वारा दिया गया। एक मिनट, पेज को रिन्यू करना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अब हो जाएगा, अब सही है। भगत सिंह के द्वारा ये नारा जो है कि आपको दिया गया था। आइए, इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है कि आपको किसके द्वारा? भगत सिंह के द्वारा दिया गया। वास्तव में इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है कि किसने लिखा था? ये देखिए नाम, किसने लिखा था वास्तव में? हसरत मोहन। हसरत हसरत मुहानी के द्वारा जो है कि आपको वास्तव में लिखा गया था। और बात करेंगे, भगत सिंह जो है कि इनकलाब जिंदाबाद को जो है कि आपको क्या किए थे? अधिक जो है कि आपको लोकप्रिय बनाए थे। साइमन कमीशन वापस जाओ और भारत छोड़ो का नारा नारा जो है कि आपको द्वारा किसके द्वारा दिया गया? लाला तो ये मेहर अली के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। लेकिन इसको जो है कि आपको बनाए थे, मजबूत पक्ष रखे थे, साइमन कमीशन वापस जाओ लाला लाजपत राय के द्वारा रखा गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। करो या मरो का नारा है ना, ये जो है कि आपको किसके द्वारा? और हे राम, ये जो है कि आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको नारा दिया गया था। क्लियर है। और आगे प्रमुख नारा के बारे में आगे चर्चा किया गया। आगे चलते हैं, 12वां सवाल पे आते हैं। 12वां सवाल बोलता है कि प्रथम भारत में प्रथम सत्याग्रही गांधी जी के द्वारा कहाँ शुरू किया गया? प्रथम सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा चंपारण में जो है कि आपको किया गया। कहाँ पे? चंपारण में किया गया। होता क्या है कि वर्ष 1916 की बात होती है। कब की बात होती है? 1916 में। कहाँ सेशन होता है 1916 कांग्रेस का? लखनऊ सेशन होता है। क्या होता है? लखनऊ जो है कि आपको सेशन होता है। लखनऊ सेशन में जो है कि आपको बिहार के एक जो है कि किसान नेता जाते हैं मिलने के लिए। उसका नाम क्या रहता है किसान नेता का? राजकुमार शुक्ल जो है कि आपको रहते हैं। राजकुमार शुक्ल की बात करेंगे। मुरलीधरवा गांव के जो है कि आपको क्या रहते हैं? निवासी जो है कि आपको रहते हैं। जब जाते हैं मिलने के लिए लखनऊ में, तो लखनऊ में उस समय गांधी जी नहीं रहते हैं। ठीक ना। उसके बाद जो है कि आपको 1916 में जब जाकर इनको कहा, तो उनको जो है कि आपको जाकर मुलाकात होती है बनारस में। बनारस में गांधी जी को मुलाकात होती है। गांधी जी से तो बोलते हैं आगमन करने के लिए, जो है कि आपको न्योता देते हैं कि आइए, कि ऐसे ऐसे जो है कि आपको बात है। ठीक ना, ऐसे ऐसे जो है कि आपको बात है। गांधी जी जो है कि हर एक बातों को समझने के बाद बोलते हैं कि ठीक है, इस आंदोलन का हम क्या करेंगे? नेतृत्व करेंगे। और वर्ष 1917 में जो है कि आपको महात्मा गांधी जो है कि आपको बिहार आते हैं और बिहार के चंपारण जाते हैं। और चंपारण सत्याग्रह की जो है कि आपको शुरुआत वर्ष 1917 में होती है। और ये भारत में पहला सत्याग्रह किसका था? महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी जब 9 जनवरी 1915 को जब लौट के आते हैं दक्षिण अफ्रीका से, तो वो 2 साल तक जो है कि भारत का भ्रमण पे जो है कि आपको रहते हैं। और महात्मा गांधी के गुरु के नाम की बात करेंगे। गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा कहा जाता है कि गांधी को कि जाइए, पहले आप भारत का यात्रा कीजिए, भारत को घूमिए, भारत को देखिए, समझिए, परखिए भारत को। यही देखने समझने परखने पर जो है कि आपको ये जो राजकुमार शुक्ल जाते हैं ना, ये जाते हैं गोखले से ही मिलने, बोलते हैं कि आप ही चलिए। लेकिन गोखले कहते हैं क्या कि अभी अभी एक जो है कि आपको लड़का आया है जिसका नाम महात्मा गांधी है, कि उसको ले जाओ, कि बहुत ज्यादा जो है कि पढ़ा लिखा आदमी है, कि सब कुछ जो है कि आपको हो जाएगा। और इसी आधार पे जो है कि आपको 1917 का आंदोलन जो है कि आपको खड़ा जो है कि आपको होता है। और यही आंदोलन महात्मा गांधी को महात्मा जो है कि आपको बनाता है। कौन सा आंदोलन? चंपारण सत्याग्रह जो है कि आपको बनाता है ना। चंपारण जो है कि आपको बनाता है। क्या जरूरत था ये किसान के लड़ने का, है ना? नेता जो है कि आपको बनने का, जो अभी चिल्ला रहा है कि सब जो है कि टीचर जो है कि नेता बन रहा है, तो क्या जरूरत था उस समय? इतना सर दिया था उस समय। और रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। किसके द्वारा? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि आपको दिया जाता है। क्या जरूरत था उस समय करने का? जब भी जो है कि बीपीएससी आंदोलन में ये सब जो है कि आपको टीचर पर जो है कि आपको टीका टिप्पणी कर रहा होगा, सुनते ही है ना। लेकिन यही था कि आपको क्या हुआ, यही जो आंदोलन था, इनको जो है कि नेता जो है कि आपको रूप में भारत में उभारता है। किसको? महात्मा गांधी को जो है कि आपको उभारता है। देखिएगा क्या बोलता है। महात्मा गांधी बिहार आने के बाद, बिहार आने का अनुरोध कौन करता है? राजकुमार शुक्ल करता है। वर्ष 1916 का कांग्रेस का कहाँ का अधिवेशन होता है? तो ये होता है लखनऊ का अधिवेशन होता है। और यहाँ पर गांधी जी 3 कठिया पद्धति के लिए समाप्त करने के लिए जो है कि अप्रैल 1917 में सत्याग्रह के प्रारंभ करते हैं। और अप्रैल 1917, अच्छा, अप्रैल 2017 में इसकी कैमी वर्षगांठ मनाई जाती है? 100वीं वर्षगांठ जो है कि आपको मनाई जाती है। 3 कठिया प्रथा क्या था कि 20 कट्ठा में ना, ये 3 कट्ठा में किसकी खेती करना था? ये 3 कट्ठा में नील की खेती करना था, है ना। और नील का खेती वही जमीन पे होता था जो सबसे ज्यादा क्या होता था, जिसमें फसल जो है कि आपको उगाया जाता था। और जिस जमीन में अगर नील की खेती हो गई, वो जमीन क्या हो जाता था? वो जमीन जो है कि बंजर हो जाता था, नाश हो जाता था। अगले भविष्य के लिए जमीन पे खेती अच्छा से नहीं हो पाता था। और 3 कठिया पद्धति का अनुबंध जो है कि आपको कब से है? अनुबंध
कब से है ये? 1867 ईस्वी से जो है कि आपको चंपारण के किसानों के साथ जो है कि आपको किया गया था। मतलब 1867 में ये किया गया और तब से लेकर कब तक चला? तो 1917 तक जो है कि आपको चला था। समझ रहे कितना दिन तक चला था? आगे चलते हैं। महात्मा गांधी जो है कि आपको, महात्मा गांधी ने इस जो है इसे समाप्त करने के लिए आंदोलन जो है कि आपको चलाया और चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी का भारतीय स्वतंत्रता संग्राम संघर्ष में क्या हुआ था? प्रवेश जो है कि आपको हुआ था। चंपारण में महात्मा गांधी का भारत का पहला जो है कि आपको सत्याग्रह क्या हुआ था? पहला सत्याग्रह ही जो है कि आपको सफल जो है कि आपको हुआ था। चलिएगा आगे चलते हैं। सफल जो है कि आपको हुआ, सफल जो है कि आपको प्रयोग हुआ। और महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह जो है कि आपको दक्षिण अफ्रीका में चला है, रंग भेद के खिलाफ जो है कि चला है। कब चला है दक्षिण अफ्रीका में? 1906 में जो है कि आपको चला है। कब चला है? 1906 में जो है कि आपको चला है। रंग भेद आंदोलन के खिलाफ जो है कि आपको चला है। कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में चला है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा। महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? बहुत अच्छा सवाल है। अध्यक्ष कब बनते हैं कांग्रेस के? 1924 में। बेलगांव अधिवेशन जो है कि 1924 में जो है कि आप बनते हैं। और कांग्रेस से महात्मा गांधी 2 बार इस्तीफा देते हैं, एक 1925 और एक 1930। 2 बार जो है कि कांग्रेस से इस्तीफा कौन देते हैं? महात्मा गांधी देते हैं। और गांधी का मानना था कि मैं इस देश के एक मुट्ठी जो है कि बालू से कांग्रेस से बड़ा क्या कर सकता हूँ? आंदोलन जो है कि आपको खड़ा कर सकता हूँ। और गांधी का यह भी मानना था कि क्या मानना था? कि कांग्रेस को आजादी के बाद क्या कर देना चाहिए? समाप्त कर देना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें सेशन 1924 में बेलग्राम सेशन हुआ था। इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा? महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। महात्मा गांधी ने मात्र एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता जो है कि आपको किया था। वर्ष 1905 ईस्वी में कांग्रेस का अधिवेशन बनारस में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किया था बनारस वाले सेशन का? गोपाल कृष्ण गोखले जो है कि आपको कर रहे थे। आगे चलते हैं। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? एसी मजूमदार, अंबिका मजूमदार जो है कि आपको करते हैं। चलेगा। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भारत में नरम दल और गरम दल के बीच क्या हो जाता है? एकता जो है कि स्थापित हो जाता है। मतलब कि दोनों मिल जाता है। लेकिन टूटता कब है? टूटता है 1907 के सेशन में। कब का सेशन में टूटता है? 1907 के सेशन। कहाँ होता है? सूरत में होता है। कहाँ होता है? सूरत में। और सूरत में इसकी अध्यक्षता कौन करता है? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस के द्वारा जो है कि आपको इसकी सूरत का जो है कि सेशन का अध्यक्षता जो है कि आपको किया जाता है। और इसमें टूटता क्या है? गरम दल और नरम दल के कारण जो है कि आपको टूट जाता है। ठीक है, टूट जाता है। आगे चलते हैं। और कांग्रेस का पूछेगा दूसरा विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918 में जो है कि आपको होता है। हाँ बोलिए। 18 हाँ 1918 कंफर्म है। चलिए बोलिए आगे क्या बोलना है। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय मतलब अंग्रेज लोग समाप्त कर देता है कांग्रेस को, तो फिर कब जाके फिर से कांग्रेस को समाप्त नहीं करता है, कांग्रेस को असंवैधानिक घोषित कर देता है। समाप्त थोड़ी ना हुआ। कांग्रेस जो इसके द्वारा जो संवैधानिक था वो उसको असंवैधानिक घोषित करता है कि ये अब हमारे लिए जो है कि सही नहीं है, इसको असंवैधानिक। आप हमको लीगल जो है कि राइट्स को बंद कर दीजिएगा, इसका मतलब थोड़ी है कि संस्था बंद हो गया। संस्था चल ही रहा था लेकिन संवैधानिक तौर पर संस्था के जो है कि आपको समाप्त कर दिया गया था। ठीक ना। उसको काहे के लिए था? ये सब जो है कि आपको बिगुल फूक दिया था। किसका? भारत छोड़ो आंदोलन का बिगुल फूक दिया था, इसीलिए। ठीक है, आगे चलते हैं। वर्ष 1916 में लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन के साथ साथ मुस्लिम लीग की भी जो है कि आपको बैठक एक ही साथ होती है और एक ही मंच पर एक ही समय जो है कि आपको आयोजित जो है कि आपको होती है। वर्ष 1934 में कांग्रेस अधिवेशन जो है कि आपको बॉम्बे में, इसकी अध्यक्षता कौन करता है 1934 वाले का? राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको करते हैं। राजेंद्र प्रसाद एक जगह और करेंगे 1934 के बाद, जरा गौर मारिए कहाँ पे करेंगे 1934 के बाद? फिर से 1939 हाँ 1939 दिया ही हुआ है नीचे में, है ना, दिया ही हुआ है। 1939 में सुभाष चंद्र बोस की त्याग पत्र देने के बाद कांग्रेस का जो है कि अध्यक्षता कौन संभालता है? तो कांग्रेस के अध्यक्षता जो है कि आपको राजेंद्र प्रसाद जो है कि आपको संभालते हैं। और बिहार में कांग्रेस के 3 सेशन होते हैं, 1912, 1922, 1940। 1912 में बांकीपुर पटना में आर्यन मुधोलकर साहब करते हैं, 1922 गया में चितरंजन दास करते हैं और 1940 में कहाँ होता है? रामगढ़। उस समय के वर्तमान के हिसाब से जो है कि उस समय के हिसाब से झारखंड, अब वर्तमान में जो है सॉरी उस समय के हिसाब से बिहार में, अब वर्तमान के हिसाब से झारखंड में। और इसका अध्यक्षता जो है कि कौन करता है? अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको करते हैं। 3 जो है कि आपको महिला अध्यक्षता करती है। कौन कौन? तो पहले जो है कि एनी बेसेंट 1917 में करती है, दूसरी सरोजिनी नायडू 1925 में करती है और तीसरी जो है कि नन्ही सेन गुप्ता 1933 में जो है कि आपको करती है। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? कौन सा? 30 जनवरी 1948। कब हुआ था? 30 जनवरी 1948, है ना। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या दिल्ली में
दिल्ली के कौन सा हाउस, यह देखिए बिरला हाउस, कौन सा बिरला हाउस, हाउस। बिरला हाउस में। बिरला हाउस में महात्मा गांधी जब प्रार्थना सभा के लिए जा रहे होते हैं, उसी समय जो है कि नाथूराम गोडसे जो है कि क्या करता है, गोली मारकर जो है कि इनकी हत्या जो है कि आपको कर देता है। और तो 30 उनको तारीख को इसीलिए प्रणाम करके फिर गोली मारते हैं। हाँ, जो भी हो बिरला हाउस में जो है कि ये घटना होता है, प्रणाम करने के बाद जो है कि आपको होता है। और 30 जनवरी को कौन सा दिवस, शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। शहीद और दिवस। 23 मार्च को जो है कि आपको शहीद दिवस किसके लिए, तो ये जो है कि आपको 1931 में राजगुरु 3 व्यक्तियों को फांसी दिया गया, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को जो है कि आपको फांसी जो है कि आपको दिया जाता है। 1931 में जो है कि आपको फांसी जो है कि आपको दिया जाता है। आगे चलते हैं, महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था और संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व जो है कि अहिंसा दिवस के रूप में जो है कि किसको, कितनी तारीख को, 2 अक्टूबर को 2 मनाया अक्टूबर जाता को। है। क्लियर। आगे चलते हैं, बिरला हाउस की बात करेंगे। बिरला हाउस कहाँ होगा, बिरला हाउस नई दिल्ली में होने वाला है। दिल्ली, महात्मा गांधी की हत्या यहीं पर हुई थी। इंडिया हाउस की बात करेंगे, ये कहाँ होगा, ये लंदन में होगा। कहाँ होगा इंडिया हाउस, लंदन में। लंदन में होगा। और इसकी स्थापना श्यामजी कृष्ण बर्मन के द्वारा रामजी इसको स्थापित कृष्ण किया गया था। वर्मन। लंदन में जो है कि एक जो है कि आपको छात्रावास जो है कि आपको था। व्हाइट हाउस की बात करेंगे, अमेरिका में है। यहाँ पर अमेरिका अमेरिका के में राष्ट्रपति क्या करते हैं, निवास स्थल है, निवास मतलब रहते स्थान। हैं व्हाइट हाउस में। ठीक है, आगे चलते हैं, जयपुर भवन की बात करेंगे। ये कहाँ है, आगरा उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको जयपुर भवन जो है कि आपको होने वाला है। यहाँ पर औरंगजेब ने जो है कि आपको किसको, शिवाजी को यहीं पर जो है कि आपको कैद किया था। कहाँ के भवन में, जयपुर भवन। ये क्वेश्चन पूछ जयपुरी देगा ना तो भवन। सब लोग यस मारेंगे सर, कहाँ, राजस्थान मारेंगे। लेकिन यह है कहाँ राजस्थान। पे, उत्तर आज प्रदेश ही में तो है। पूछ ठीक रहे ना, थे उत्तर प्रदेश, 1666। है ना, बिल्कुल। और आनंद भवन की बात करेंगे, इलाहाबाद में है, उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। आगे देखते हैं, भारत भवन की बात करेंगे। भारत भवन कहाँ पे है, भोपाल मध्य प्रदेश में होगा। आगा खा पैलेस की बात करेंगे, पुणे महाराष्ट्र में होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है कि आपको ये आया था। ठीक ना, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी को यही जो है कि आपको बंद किया था। कहाँ पे, आगा खा पैलेस में बंद किया था। और जिन्ना टावर की बात करेंगे, जिन्ना टावर कहाँ है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में होगा। और पाकिस्तान के संस्थापक मोहम्मद अली जिन्ना का क्या होने वाला, स्मारक जो है कि आपको होने वाला है, जिन्ना टावर। सर, ठीक है। ये किसके तहत बंद किया गया था महात्मा गांधी को, ये ऑपरेशन था? ऑपरेशन जीरो आवर किसके तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत जो है कि आपको बंद किया गया था। ठीक है, कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को ऑपरेशन जीरो आवर के तहत पकड़ के जेल में रखा गया था। क्लियर है, आगे देखते हैं। और यहाँ जिन्ना यहाँ से क्यों अगला जुड़ा 15 हुआ है, में जिन्ना टावर से? जिन्ना, जिन्ना जो है कि इससे पहले भारत और पाकिस्तान एक के था ना, तो इसलिए जो है कि इसका समाधि स्थल जो है कि आपको बना दिया गया है ना। समाधि स्थल जो है कि यही आपको, है ना, स्मारक जो है कि एगो स्मारक जो होता है ना, तो एगो स्मारक इधर भी जो है कि बनाया हुआ है ना। देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे जो है कि आपको लोकनायक के नाम से जाना जाता है। लोकनायक, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को, जेपी को लोकनायक के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। लेकिन लोकमान्य की बात करेंगे तब क्या होगा, लोकमान्य, बाल बाल गंगाधर गंगाधर तिलक। तिलक। बाल गंगाधर तिलक। और लोकहितवादी के नाम से किसको जाना जाएगा, लोकहितवादी के नाम से गोपाल हरि देशमुख। गोपाल हरि देशमुख को जो है कि आपको जाना जाएगा। ठीक ना, आगे चलते हैं, देखिएगा, लोकहितवादी तो हो ही गया। जननायक की बात करेंगे, जननायक किसको जाना जाता है, कर्पूरी कर्पूरी ठाकुर को ठाकुर। जाना जाता है। आजाद शत्रु या देश रत्न की उपाधि किसको दिया गया है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। महामना की उपाधि किसको दिया गया, मदन मोहन मोहन मालवीय को मालवीय। दिया गया है। सीमांत गांधी की उपाधि किसको दिया गया है, खान अब्दुल खान गफ्फार अब्दुल गफ्फार खान को खान। दिया गया है। राष्ट्रपिता या बापू की उपाधि किसको, तो ये महात्मा गांधी को दिया गया। वयोवृद्ध पुरुष किसको दिया गया है, तो ये दादा भाई दादा भाई नौरोजी को जो है कि आपको दिया गया है। लौह पुरुष के नाम से किसको जाना जाता है, वल्लभ भाई पटेल को। चलेगा, पंजाब केसरी किसको, लाला लाजपत राय को लाला कहा लाजपत जाता राय। है। बिहार केसरी श्री कृष्ण सिंह, आंध्र केसरी टी प्रकाशन, शेर कश्मीर शेख जो है कि अब्दुल्ला को कहा जाता है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को कहा जाता है। देश बंधु की बात करेंगे, चित्तरंजन दास। दीन बंधु की बात करेंगे, सीएफ एंड्रयूज को कहा जाता है। गुरुदेव विश्व कवि और जो है कि गुरु कवि की बात करेंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर है। गुरु जी की उपाधि जो है कि किसको दिया गया है, एम.एस. गोवालकर को जो है कि, हाँ ना, गोवालकर को जो है कि आपको दिया गया। राजा जी की उपाधि किसको, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया है। निर्मल हृदय की बात करेंगे, किसको दिया गया निर्मल हृदय, मदर टेरेसा। कश्मीर का अकबर किसको कहा गया, जैनुल आबदीन को कहा गया, है ना। अगला है कि नेताजी की उपाधि किसको दिया गया, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया। चाचा की उपाधि जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। और बाबूजी की उपाधि जो है कि आपको किसको, जगजीवन राम को जो है कि आपको दिया गया। शहीद आजम किसको कहा गया, भगत सिंह को कहा गया। और
माता वसंत की उपाधि किसको दिया गया? ये वेनी बेसेंट को जो है कि आपको दिया गया। और भारत कोकिला की बात करेंगे, किसको दिया गया? सरोजिनी नायडू को जो है कि आपको दिया गया। स्वर कोकिला की उपाधि लता मंगेशकर को दिया गया। और तोता हिंद की बात करेंगे, ये किसको कहा गया? अमीर खुसरो को अमीर कहा गया। खुसरो। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा गया। भारत का आइंस्टीन नागार्जुन को कहा गया। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा गया। और ईरान का नेपोलियन किसे कहा गया? नादिर शाह को जो है कि आपको कहा गया। क्लियर है? नादिर शाह को जो है कि आपको कहा गया। आगे चलते हैं, अगला है सर वो 16वां नंबर एंड्रूज सवाल। को क्यों कहा गया सर? वो तो अंग्रेज है ना। अब क्यों कहा गया इसके बारे में तथ्य नहीं है, उसको देखना पड़ेगा कि आखिर कहा क्या कहे के लिए क्या है ना। 16 का 1 की बात करेंगे। 1857 के क्रांति के समय भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने जो है कि आपको लड़ते हुए वीर गति जो है कि आपको प्राप्त हुई थी? लड़ते हुए कौन हुआ था? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो है कि आपको हुई थी। कौन हुई थी? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हुई थी। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म की बात करेंगे, जन्म कहाँ हुआ था बताइए? ग्वालियर। वाराणसी। ग्वालियर में हुआ था? बाप रे बाप, तो कैसे वाराणसी। काम चलेगा ग्वालियर में ग्वालियर? रहती थी। कहाँ और हुआ था? वाराणसी में वाराणसी। जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्वालियर में इसकी मृत्यु होती है। क्या होती है? मृत्यु जो है कि आपको होती है कहाँ? मृत्यु होती है ग्वालियर में। ग्वालियर में इसकी क्या होती है? ग्वालियर में जो है कि इसकी मृत्यु होती है। जन्म जो है कि वाराणसी में होती है। क्या होती है? वाराणसी। वाराणसी जब जाइएगा सर तो एक जो है कि आपको इसके नाम के घाट का नाम जो है कि आपको होने वाला मणिकर्णिका है। घाट वहीं पे जन्म हुआ हाँ, था। ये बोल मणिकर्णिका रहे थे। घाट जो है कि आपको अलग होगा। ये जो है कि आपको इसका झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से एक घाट अलग है। मणिकर्णिका भी घाट अलग है, दोनों अलग अलग घाट। हाँ उन्हीं बोलिए। का नाम था ना मणिकर्णिका। बोले थे जिनका मणिका जिनका उन्हीं का इसमें नाम था। गलत हो जाता है, जिनका जिनका हम्म। इसमें गलत हो जाता है ग्वालियर वाराणसी में, तो इस टाइप से कर सकते हैं कि गोली से मार दिया ग्वालियर और ये हाँ हो वाराणसी सकता इधर है, से हो मृत्यु जो जाएगा। है कि आपको कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सही है, सही है। सुनिएगा, रानी लक्ष्मीबाई की बात करेंगे। ये कहाँ से 1857 का क्रांति का नेतृत्व कर रही होती है? तो झांसी से कर रही होती है। झांसी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। कहाँ है झांसी? उत्तर प्रदेश में जो है कि आपको होने वाला है। इसको दमन करने के लिए किसको भेजा जाता है? दमन करने के लिए हीरोज। हीरोज को भेजा जाता है। किसको? हीरोज को जो है कि आपको भेजा जाता है। जन्म आपका वाराणसी, मृत्यु आपका ग्वालियर। और ये इसकी पति का क्या नाम था जो विधवा हो गई थी, पति का मृत्यु हो गया था? गंगाधर राव जो है कि आपको रहता है। क्या नाम रहता है? गंगाधर। और गंगाधर राव जो है कि आपको रहता है। एगो पुत्र को जो है कि आपको दत्तक पुत्र को गोद लेती है। कौन सा पुत्र का क्या नाम रहता है? दामोदर राव जो है कि आपको नाम रहता है। क्या रहता है? दामोदर राव जो है कि आपको नाम रहता है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ही है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का जो है कि आपको है ना, गंगाधर राव की मृत्यु के बाद जो है कि लॉर्ड डलहौजी ने राजा के दत्तक पुत्र को झांसी के राजा मानने से क्या कर दिया? मानने से इनकार कर दिया। एवं व्यक्तित्व के सिद्धांत डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत झांसी को कंपनी के अधीन जो है कि आपको कर लिया। और इसी विरुद्ध जो है कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का विद्रोह कर दिया। और 1857 की क्रांति के दौरान बहादुरी से लड़ते हुए युद्ध के मैदान में क्या हो गई? शहीद जो है कि आपको हो गई। झांसी की रानी और हीरोज के बीच जो है कि युद्ध, जिसमें झांसी की रानी लक्ष्मीबाई क्या होगी? वीर गति जो है कि आपको प्राप्त हुई। झांसी की रानी की मृत्यु के बाद जनरल हीरोज ने कहा कि भारतीय क्रांतिकारी में है ना, वीर जो है कि आपको गति प्राप्त इकलौती क्या है? मर्द जो है कि आपको होने वाला है। और तात्या टोपे का वास्तविक नाम रामचंद्र जो है कि आपको पांडुरंग था, जो नाना साहब का क्या था? प्रमुख जो है कि आपको सहयोगी था। तात्या टोपे ने लक्ष्मीबाई की सहायता जो है कि आपको पहुंचाया था। और तात्या टोपे ग्वालियर से जो है कि क्रांति का नेतृत्व कर रहा था। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व ग्वालियर से कौन कर रहा था? तो ग्वालियर से करता है तात्या टोपे जो है कि आपको करता है। चलिए आगे चलते हैं। बहादुर शाह जफर की बात करेंगे। बहादुर शाह जफर ये अंतिम मुगल सम्राट था या बादशाह था, जिसको 1857 की क्रांति के बाद भाग लेने के कारण जो है कि अंग्रेज ने सरकारी जो है कि आप अंग्रेज सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर इसे कहाँ भेज दिया गया? रंगून जो है कि रंगून। इसको भेज दिया गया। और रंगून में वहीं पर इसकी क्या हो जाती है? रंगून में इसकी मृत्यु जो है कि आपको हो जाती है। क्लियर है? मृत्यु हो जाती है। और ये भारत का एक ऐसा सम्राट था जिन्हें जो है कि मरने के लिए अपने देश की एक मुट्ठी जो है कि आपको एक मिट्टी जो है कि मुट्ठी नसीब जो है कि आपको नहीं हुआ था। किसको? यही जो है कि आपको अंतिम मुगल बादशाह कौन? बहादुर शाह जफर या बादशाह जफर। द्वितीय। ठीक है, आगे चलते हैं। मिर्जा गालिब उर्दू का प्रमुख शायर था, जिन्होंने 1857 की क्रांति को अपने आंखों देखा जो है कि आपको बताया था। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि महात्मा गांधी द्वारा
गांधी जी के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा समाचार पत्र को शुरू किया गया? अब बताइए गांधी जी के द्वारा कौन कौन समाचार पत्र की शुरुआत किया गया? इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, हिंद यंग स्वराज। इंडियन का जो है कि आपको शुरू किया गया। देखिएगा, यंग इंडिया अंग्रेजी साप्ताहिक पत्रिका था, हरिजन था, इंडियन ओपिनियन इत्यादि जो है कि पत्रिका, ये सब किसका है? नवजीवन, ये सब जो है कि आपको सबका सब महात्मा गांधी का जो है कि आपको पत्रिका होने वाला है। हिंद स्वराज, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, है ना, एथिकल रिलीजन, पाथवे टू द गॉड, ये सब जो है कि सबका सब पुस्तक पत्रिका महात्मा गांधी का जो है कि आपको होने वाला है। न्यू इंडिया किसके द्वारा लिखा गया? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसके द्वारा? एनी बेसेंट के एनी द्वारा जो है बेसेंट। कि आपको लिखा गया। जबकि बंदी जीवन किसके द्वारा? सचिंद्रनाथ सन्याल के द्वारा जो है कि सचिंद्र आपको लिखा है। सन्याल। नेशनल हेराल्ड, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री और दुबार जो है कि पंडित फ्रीडम, ये सब जवाहरलाल किसका है? नेहरू। ये जवाहरलाल नेहरू का जो है कि जवाहरलाल आपको नेहरू। होने वाला है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो है कि आपको थे, व्योमेश है चंद्र ना, बनर्जी। डब्ल्यू.सी. बनर्जी, हाँ, व्योमेश चंद्र बनर्जी जो है कि आपको थे। कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है कि आपको डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, है ना, भुवनेश चंद्र बनर्जी। यहाँ अच्छा, ये जो है क्या, ठीक है, यहाँ सही लिखा है। ये जो है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बहुत लोग लगा देते हैं, इसलिए लिख दिया है कि सुरेंद्रनाथ बनर्जी क्या है? अलग है, ये बनर्जी संबंधित नहीं है। ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी जो थे, जो बंगाली पत्रिका के लिए जो है कि आपको जाने जाते हैं, और इन्हें बिना ताज का बादशाह कहा जाता है। बहुत अच्छा सवाल है कि बिना ताज का बादशाह किसे कहा जाता है? सुरेंद्रनाथ ये है बनर्जी को सुरेंद्रनाथ कहा जाता बनर्जी है। का। सर, इंडियन इंडियन एसोसिएशन नेशनल, के ही ना स्थापना किया? किसका? इंडियन एसोसिएशन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, और कांग्रेस से जो पहला जो 18 से। संगठन था इंडियन, हाँ, इंडियन एसोसिएशन, कांग्रेस से पहला जो संगठन जो सब चल रहा था वही ना, इंडियन एसोसिएशन, है ना। यस सर। जी सर। हाँ, इंडियन एसोसिएशन वो सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा ही स्थापित किया जाता था। 1876 वाली घटना है। कब की घटना है? 1876 की घटना है। क्लियर हो गया? वहीं से जो है कि आपको ये है ना, जी इनके सर। द्वारा। एक इनका सहयोगी था जिसका नाम था आनंद मोहन बोस जो है कि आपको था। और ये कोलकाता के कहाँ होता है? अल्बर्ट हॉल में इसकी स्थापना जो है कि आपको की जाती है। अल्बर्ट हॉल कोलकाता में की जाती है ना। आगे चलते हैं। और इसको जो है कि आपको एक और नाम से भी जाना जाता है, नाम चल रहा है, क्या नाम था इसको? सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, हाँ, राष्ट्र गुरु के नाम से जो है कि आपको जाना जाता था। किसके नाम से? राष्ट्र गुरु के नाम से सुरेंद्रनाथ बनर्जी को जो है कि आपको जाना जाता था। क्लियर है? आगे चलते हैं। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का गठन इन्होंने जो है कि आपको किया था। अभिजीत बनर्जी जो है कि आपको नोबेल पुरस्कार विजेता जो है कि आपको होने वाले हैं। और ये कब हुए नोबेल पुरस्कार विजेता? 2019 में। कब हुए हैं? 2019 में। अभिजीत विनायक बनर्जी है अमेरिका के, है जो है कि भारत के, लेकिन अमेरिका का वंशज हो गए हैं। अमेरिका की नागरिकता जो है कि आपको प्राप्त जो है कि आपको हो गई है। और ममता बनर्जी की बात करेंगे, भारत की पहली महिला रेल मंत्री कौन बनी थी? पहली महिला रेल मंत्री ये है आपकी ममता बनर्जी जो है कि आपको बनी थे। और वर्तमान में ये कहाँ के मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल के। पश्चिम बंगाल की होने वाली है। महामना हो गया। बताइए क्या आंसर होगा महामना का? मदन मोहन मालवीय। मालवीय जो है कि आपको होने वाला है। चलिए, मदन मोहन मालवीय को महामना कहा जाता है। और महामना के द्वारा, मदन मोहन मालवीय के द्वारा एक विश्वविद्यालय की स्थापना किया जाता है। इसका नाम होता है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय या काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है कि आपको होता है। और भारत सरकार ने 2014 में मदन मोहन मालवीय को कौन सा रत्न दिया था? कौन सा रत्न? तो ये भारत रत्न जो है कि आपको दिया था। और प्रमुख व्यक्ति और उनके उपनाम पर चर्चा तो पहले ही हो चुका है। और ये भारत रत्न जो है कि आपको BHU के जो है कि ऑडिटोरियम में रखा गया है, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है कि बाल गंगाधर तिलक, इसे लोकमान्य के नाम से जाना जाता था। 1893 ईस्वी में इन्होंने गणपति उत्सव की शुरुआत किया था। और 1895 ईस्वी में इन्होंने कौन सा उत्सव? शिवाजी उत्सव की शुरुआत जो है कि आपको किया था। गीता रहस्य, मराठा और जो है कि केसरी, आर्कटिक जो है कि होम ऑफ वेदांस, इसकी जो है कि प्रमुख जो है कि रचना किसकी है? तो ये सब की सब रचना जो है कि आपको बाल गंगाधर तिलक की जो है कि आपको होगी। वैलेंटाइन सिरोल ने इन्हें भारतीय शांति का क्या कहा है? भारतीय शांति का जनक जो है कि आपको कहा है ना, जनक जो है कि आपको कहा है। और 1916 ईस्वी में इन्होंने होम रूल लीग आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किया था। और एनी बेसेंट ने जो है कि आपको 1916 में होम रूल लीग की जो है कि आंदोलन की शुरुआत किए थे। और जॉर्ज अरुंडेल होम रूल लीग के क्या बनाए गए थे? 1916 में सचिव जो है कि आपको बनाए गए थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है, सुनिएगा, अगला प्रश्न बोल रहा है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी का संस्थापक था? तो स्वराज पार्टी 1922 में गठन किया गया। कौन कौन था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास, CR दास। तो यहाँ एक ऑप्शन दिया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। CR दास भी इसका क्या है? हाँ,
1923 में जो है 23 कि आपको होगा, यहाँ पर जो है कि आपको मिस किया है या क्वेश्चन गलती दिया है। 1923 में कब हुआ है? 1923 में इसका गठन हुआ है ना। चलिएगा, लेकिन इसके बारे में रूपरेखा तैयार 1922 में ही जो है कि आपको किया गया। 1922 का सेशन आपको पता होगा, कहाँ हुआ था 1922 का सेशन? गया हाँ, चित्तरंजन दास। गया में गया हुआ था। चित्तरंजन कौन हुआ दास। था? गया में हुआ था। चित्रनाथ जो है किसकी अध्यक्षता जो है कि आपको किए थे, ठीक ना। सीआर दास जो है और मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है कि आपको गठन करने की बात कही गई थी। देखिएगा, असहयोग आंदोलन की समाप्ति और महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के बाद देश के वातावरण में निराश का माहौल जो है कि बन गया था। और ऐसी स्थिति में मोतीलाल नेहरू और सीआर दास ने एक नई विचारधारा का जन्म दिया था और कांग्रेस के विधानमंडलों के भीतर प्रवेश कर अंदर से लड़ाई करने का विचार को प्रस्तुत किया। वर्ष 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन में बहुमत के साथ जो है कि इस योजना को बहुमत की योजना के साथ इस अस्वीकार कर दिया गया। चित्तरंजन दास के द्वारा कांग्रेस की अध्यक्षता से त्याग पत्र दे दिया गया और एक नई पार्टी का जो है कि आपको गठन किया गया और खिलाफ में, जिसका नाम था स्वराज पार्टी का गठन जो है कि 1923 ईस्वी में जो है कि आपको किया गया। और सीआर दास इसके अध्यक्ष बने और मोतीलाल नेहरू इसके क्या बने थे? पहले जो है कि आपको महासचिव जो है कि आपको बने थे। आगे तक चलते हैं। किसने 1932 में पाकिस्तान का नाम दिया था? चौधरी रहमत अली। कौन था? चौधरी रहमत अली था। चौधरी रहमत अली जो है कि एक कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय का पढ़ने वाला क्या था? एक छात्र था, है ना। उसने वर्ष 1933 ईस्वी में प्रकाशित एक जो है कि पंपलेट का था नाम नाउ और नेवर। क्या नाम था? नाउ एंड नेवर में जो है कि आपको इसका सबसे पहले जो है कि प्रकाशन किया था और उसी से मिलाकर जो है कि आपको पृथक राज्य पाकिस्तान बनाने का विचार सबसे पहले प्रस्तुत जो है कि आपको किसके द्वारा? चौधरी रहमत अली के द्वारा वर्ष 1933 ईस्वी में किया गया। और पाकिस्तान देश का संस्थापक की बात करेंगे, ये कौन था? अली जिन्ना जो है कि आपको था, मोहम्मद अली जिन्ना जो है कि आपको था। आगे चलते हैं, 22वां सवाल की बात करते हैं। गीता, राष्ट्रीय गीत जो है कि आपको वंदे मातरम किसने लिखा है? तो आसान सवाल है, वंदे मातरम को लिखा किसने? वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो है कि आपको वंदे मातरम को लिखा गया है। और वंदे मातरम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सेशन में जो है कि आपको कब गाया गया? 1896 सर। 1896 में जो है कि आपको गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में जो है कि आपको गाया गया था। रहमतुल्ला सियानी इसकी क्या कर रहे थे? अध्यक्षता जो है कि आपको कर रहे थे। कौन कर रहे थे? रहमतुल्ला सियानी कर रहे थे। क्लियर है? आगे चलते हैं। यस। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा 1876 ईस्वी में की गई थी। सन 1882 ईस्वी में इन्होंने अपने प्रसिद्ध जो है उपन्यास आनंद मठ में इसे सम्मिलित किया था। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित उपन्यास आनंद मठ का कथानायक सन्यासी जो है कि विद्रोह पर आधारित था और इसे 1896 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? रहमतुल्ला सियानी जो है कि आपको कर रहे थे। वंदे मातरम को भारतीय संविधान सभा एवं राष्ट्रीय गीत के रूप में 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? स्वीकार जो है कि आपको किया गया था। और इस गीत को गाने में लगभग कितना सेकंड का समय लगता है? 56 सेकंड का, 65 सेकंड का जो है कि आपको सेकंड जो है कि आपको लगता है। और वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद सबसे पहले किसने किया था? अरविंद घोष। बहुत लोग जो यहाँ पर बैठे हैं 24 लोग में से, उसमें से बहुत लोगों का जो है कि वंदे मातरम गाने में हालत खराब हो जाएगा, यादों नहीं होगा पूरा, है ना। हम बता रहे हैं, है ना। कहीं ना कहीं गड़बड़ करिए दीजिएगा, हमको पता है ना। हमको पता है गड़बड़ होगा कहीं ना कहीं। आप बोलिए तो एक बार ट्राई करवा लिया जाए, है ना। सर करवा लिया जाए ट्राई, है ना। नहीं ना होगा, पता है ना कि ट्राई करवाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, है ना। बहुत लोग निकाल देंगे बेटा, लेकिन बहुत लोग का गड़बड़ा जाएगा, है ना। राष्ट्रीय सर याद है गीत सर। जो है याद है तो एक बार सुनाइए, फिर हम भी सुनना चाहते हैं, थोड़ा सा हम भी देखते हैं। गाइए। नहीं सर। गाइए ना, तो क्या दिक्कत है? याद है तो फिर दिक्कत कौन बात का? गाइए, सुनते हैं, है ना? याद है, वो भी तो याद था सर। प्रस्तावना भी। प्रस्तावना तो स्कूल में, सरकारी स्कूल में सुबह सुबह प्रेयर के बाद जो है कि आपको करवाया जाता है ना। यस सर, सब कुछ याद है सर, हम लोग ही करवाते तो याद है तो चलिए, याद है तो कोई बात नहीं है। गा के सुनाते तब ना गलती निकालते हैं।
गा ही नहीं रहे हैं, तब क्या गलती निकाले इसमें। आगे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय गान जो है कि जन गण मन, इसकी रचना कौन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो है कि रविन्द्रनाथ आपको टैगोर। किया गया था। और इसे एक बंगाली पत्रिका में जो है कि भारत भाग्य विधाता के नाम से जो है कि आपको क्या किया गया? प्रकाशित जो है कि आपको किया गया। जन गण मन को पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता सेशन में 1911 में जो है कि आपको किया गया। 1911 की अध्यक्षता कौन कर रहा था कोलकाता सेशन का? बिशन नारायण धर। हाँ, बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में जो है कि आपको हो रहा था, है ना, पंडित बिशन नारायण धर की अध्यक्षता में। और इसे गाने में कुल कितना सेकंड? इसे 52 सेकंड 52 सेकंड। राष्ट्रीय गान है। ये राष्ट्रीय गीत के लिए कितना सेकंड था? 65 सेकंड जो है कि आपको था। और इसको भी अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को, स्वीकार जो है कि आपको कर लिया गया संविधान सभा के द्वारा। और रविन्द्रनाथ टैगोर को दो देश का राष्ट्रीय गान की रचना जो है कि आपको किए हैं, एक भारत का है और एक अमार शुमार बांग्ला कहाँ का है? बांग्लादेश का जो है कि आपको होने वाला है। ठीक ना, आगे चलते हैं। अमार शुमार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो है कि आपको किया था। और अरविंद घोष की प्रमुख रचना द लाइफ डिवाइन और जो है कि आपको एसेज ऑन गीता, ये इसकी भी रचना किसने किया है? तो ये दोनों की रचना जो है कि आपको किया है अरविंद घोष के द्वारा किया गया है। और शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा देवदास और चरित्रहीन की रचना जो है कि आपको किया गया है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा, या चटर्जी इसी को कहा जाता है। क्लियर है, दोनों नाम है। आगे चलते हैं। गीता से संबंधित पुस्तक की बात करेंगे। मूल रूप से गीता महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण और अर्जुन को दिया गया उपदेश जो है कि आपको है। और गीतांजलि का लेखक की बात करेंगे। गीतांजलि के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर है। और इन्हीं के लिए वर्ष 1913 में इनको कौन सा पुरस्कार? नोबेल पुरस्कार जो है कि आपको दिया गया था। ठीक है, और नोबेल किसका नोबेल दिया था? नोबेल में किसका? शांति का मिला। साहित्य का ना मिला था, किसका? साहित्य का जो है कि मिलेगा। शांति का काहे के लिए दिया जाएगा? गीता रहस्य के लेखक की बात करेंगे, कौन हो जाएंगे? बाल गंगाधर तिलक जो है कि आपको हो जाएंगे। आगे चलते हैं, 23वां नंबर सवाल पे आते हैं। अगला सवाल बोल रहा है कि सब जो है कि आपको तत्व गुण धर्म की न्यायशीता का सिद्धांत जो है कि आपको किसने जो है कि आपको दिया था? तो यह न्याय सिद्धांत किसने दिया था? यह महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। सब तत्व गुण धर्म न्यायशीता का सिद्धांत जो है कि आपको महात्मा गांधी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया। ट्रस्टीशिप को ही सिद्धांत जो है कि आपको कहा जाता है। न्यायशीता का सिद्धांत जो है कि स्पष्ट होता है कि महात्मा गांधी ने कहा था कि अमीर को आवश्यकता पूर्ति से अधिक संपत्ति का प्रबंधन एक ट्रस्टी अथवा एक तरह समाज कल्याण के लिए जो है कि आपको करना है। तो ये ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत था ना, यही जो है कि आपको सिद्धांत था महात्मा गांधी का, है ना। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट जो है कि किसके द्वारा दिया गया? तो यह कॉन्सेप्ट महात्मा गांधी के द्वारा ट्रस्टीशिप के सिद्धांत पे जो है कि आधारित जो है कि आपको था। और महात्मा गांधी जी जहां वर्ग समूह पर बल देते थे, वही जो है कि कार्ल मार्क्स जो है कि वर्ग संघर्ष पर बल देता था। महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था? राज्य विहीन जो है कि आपको समाज, है ना, की स्थापना जो है कि आपको करना। इनका अंतिम उपदेश या जो है कि आपको लक्ष्य जो है कि आपको था। गांधी जी के दो आधारभूत सिद्धांत सत्य और अहिंसा थे। गांधी जी ने सर्वोदय की अवधारणा जॉन रस्किन के पुस्तक, कौन सा पुस्तक से ग्रहण किया है? इनटू द लास्ट से जो है कि आपको लिया है। और गांधी जी ने रूसी लेखक लियो टॉल्स्टॉय से क्या थे? इससे भी जो है कि आपको प्रभावित थे। और लियो टॉल्स्टॉय की प्रमुख रचना कौन सा है? तो वार एंड पीस जो है कि आपको होने वाला है। और कार्ल मार्क्स जर्मन का एक महान जो है कि आपको दार्शनिक शास्त्र था या दर्शन शास्त्र था। और यह एक महान जो है कि आपको कम्युनिस्ट विचारधारा के प्रतिपादक थे, है ना। मार्क्स ने समाजवाद, कम्युनिस्ट मतलब जो चाइना वाला पार्टी नहीं चल रहा है ना, वो जो है आपको कम्युनिस्ट जो है कि आपको हो गया। विचारधारा का मतलब कि इसमें जो है कि राजा को जो है कि आपको मान रहा है कि पूरा सर्वोसर्वा जो होगा ना, इस देश का कौन होगा? इस देश का राष्ट्रपति जो है कि आपको सर्वोसर्वा जो है कि आपको होगा। ठीक है, वो जो है कि आपको चाइना में विचारधारा चल रहा है कम्युनिस्ट पार्टी का, है ना। मार्क्स में समाजवाद, साम्यवाद पर कई पुस्तक जो है कि आपको लिखे गए, जैसे दास कैपिटल और जो है कि आपको कम्युनिस्ट जो है कि मैनिफेस्टो। ये किसके द्वारा लिखा गया? ये जो है कि किसके द्वारा? दास कैपिटल कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया। दुनिया के मजदूर एक हो जाओ, तुम्हारे पास होने के लिए
कुछ नहीं है। आवाज यह क्यों कथन किसका कट था? रहा है? यह कथन जो है कि कार्ल आपको मार्क्स का। कार्ल मार्क्स का जो है कि आपको प्रमुख नारा जो है कि आपको था। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का क्या माना जाता है? जनक जो है कि जनक। आपको माना जाता है। और इसका प्रसिद्ध पुस्तक की बात करेंगे, वेल्थ ऑफ नेशन जो है किसका प्रसिद्ध नेशन जो है कि आपको पुस्तक था। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता जो है कि आपको थे। इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण के जयप्रकाश द्वारा जो है नारायण। कि आपको दिया गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। इन्हें जो है कि लोकनायक के नाम से भी जो है कि आपको जाना जाता है, जयप्रकाश नारायण को, जबकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। 1999 ईस्वी संपूर्ण में क्रांति जय का नारा क्यों दिए थे सर? ये ये जेपी में, बता जेपी आंदोलन में जो है कि आपको दिया गया था, संपूर्ण क्रांति, पूरा देश में क्रांति हो, बिहार से शुरुआत हुई थी, है ना। संपूर्ण क्रांति ये किसके विरुद्ध में हुआ था? तो इंदिरा गांधी की सरकार के विरुद्ध में जो है कि आपको हुआ था संपूर्ण क्रांति। ठीक ना। 1999 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण को मरणोपरांत कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो मरणोपरांत जो है कि भारत आपको रत्न। दिया गया भारत रत्न जो है कि आपको दिया गया। समझिए एक बात को जरा यहाँ पर गौर दीजिए, है ना। 1999 में किसका गवर्नमेंट रहा होगा? 1999 में कांग्रेस था, है ना। कांग्रेस जो है कि आपको था, और ये कांग्रेस के विरुद्ध ये आंदोलन खड़ा किए थे। कौन सा आंदोलन? जेपी मूवमेंट खड़ा किए थे। और कांग्रेस इनको क्या देता है? मरणोपरांत भारत रत्न देता है। मतलब समझिए ये आदमी सही होगा इसका। किसका सरकार था? बीजेपी का है? बीजेपी का। अच्छा, अटल बीजेपी का बिहारी सरकार वाजपेयी थे ना प्राइम मिनिस्टर। ओ अच्छा, सबसे कम समय दिन के लिए जो है कि आपको बने थे बीजेपी वाला, तो वही तो सोच रहे 13 हैं कि दिन इसको 13 कैसे। महीना और 5 साल 3 बार बने थे। हाँ ठीक है, तो उसी में जो है कि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा तब जो है कि इसको मरणोपरांत जो है कि आपको दिया गया था जयप्रकाश नारायण को, है ना। जयप्रकाश नारायण को, है ना। चिराग पासवान का स्टेटमेंट तो सुने ही होंगे, है ना। महात्मा गांधी स्टेटलेस क्यों चाहते थे? स्टेटलेस मतलब नहीं समझ। स्टेटलेस का मतलब है कि बंटवारा नहीं, मतलब कि कोई जो है कि बंटवारा पूरा जो है कि आपको क्या हो, एक जो है कि आपको हो, है ना। ये नहीं चाहते थे कोई जो है कि आपको बांटे किसी को। और देखे होंगे कि लास्ट में जो है कि आपको क्या होता है, विवाद जो है कि आपको हो जाता है। महात्मा गांधी नहीं चाहते हुए भी पाकिस्तान को बांटा जाता है, देखे नहीं, पाकिस्तान को जो है कि आपको बांटा जाता है। गांधी का कहना था कि गांधी के मरने के बाद ही ऐसा संभव हो सकता है ना। गांधी के मरने के बाद ही ऐसा संभव हो सकता है, लेकिन उनके रहते रहते जो है कि आपको बांटा गया था। और उसी समय जब जो है कि आपको क्या हो गया था, देखिए पश्चिम बंगाल में जो है कि नुआखली में क्या हो गया, नुआखली में हिंसा भड़का था। और हिंसा भड़कता है तो जो है कि गांधी जाते हैं, तो गांधी जाते तो सब शांत हो जाता है, हिंदू और मुस्लिम दोनों शांत हो जाता है। इसलिए माउंटबेटन के द्वारा गांधी को क्या कहा जाता है? वन मैन बाउंड्री फोर्स की संज्ञा जो है कि आपको दी जाती है ना। ये सब जो है कि आपको बात जो है कि आपको था, है ना। चलिए, आप स्टेटमेंट सुने होंगे किसका? चिराग पासवान का स्टेटमेंट सुने होंगे। कल से स्टेटमेंट वायरल चल रहा है, देखे ही है अपने जो है कि आपको, है ना, छात्र के लिए जो है कि कुछ जो है कि आपको पॉजिटिव जो है कि बोले हैं कि हाँ इसमें जो है कि घोटाला हुआ है। अगर घोटाला हुआ है तो पूरे एग्जाम को क्या करना चाहिए? कैंसिल करके जो है कि फिर से लेना चाहिए। गठबंधन में बहुत दिन के बाद जो है कि कोई नेता सामने निकल के आया जो स्टूडेंट पर जो है कि आपको टीका टिप्पणी किया है और पॉजिटिव जो है कि आपको किया है ना। इससे क्या होता है, सरकार का मनोबल भी थोड़ा सा डाउन होता है कि हम सरकार के सहयोगी हैं और सरकार का लोग ही हमको क्या कर रहा है, विरोध जो है कि आपको कर रहा है। समझ रहे हैं बात? तो सरकार का थोड़ा सा मनोबल इससे डाउन होता है। तो उसने कहा भी है कि सरकार के हम सहयोगी हैं, लेकिन जो गलत हुआ है उस पर हमने जो है कि स्टैंड लिया है। हम और मेरा पार्टी जो है कि आपको पूरी तरीका से चाहता है कि एग्जाम हो, लेकिन सरकार के सहयोगी होने के नाते हम प्रोटेस्ट साइट पर क्या नहीं गए, नहीं जा पाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बोल रहा है, 24वां सवाल बोल रहा है कि आपका बांग्लादेश सृजन कब हुआ था? 1971 में जो है कि आपको बना था। 1971 में जो है कि आपको बना था। बांग्लादेश का सृजन जो है कि वर्ष 1971 में हुआ था। हुआ क्या था कि 1971 में बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, और जो मुख्य पाकिस्तान था उसे कौन सा पाकिस्तान, उसे पश्चिमी पाकिस्तान जो है कि आपको कहा जाता था। ये पूर्वी पाकिस्तान जो था ना, इसको सब जो है कि आपको गंदी निगाह से देखता था, छोटा समझता था। किसको? पूर्वी पाकिस्तान को छोटा समझता था, पश्चिमी पाकिस्तान वाला, है ना। अब जब चुनाव हुआ ना, तो यहीं के एक नेता थे जिसका नाम था शेख मुजीबुर रहमान। नाम सुने हैं ना शेख मुजीबुर रहमान का? बंगबंधु के नाम से जाना जाता है। शेख मुजीबुर रहमान जो है कि आपको पश्चिमी पाकिस्तान से या पूर्वी पाकिस्तान से बहुत जगहों से जो है कि आपको जीत जाते हैं। जीतने के बाद जब जाते हैं ना शपथ ग्रहण करने के लिए पश्चिमी पाकिस्तान, तो इसको जो है कि आपको क्या कर लिया जाता है, कैद करके जो है कि आपको रख लिया जाता है। और यही कैद के बाद जो है कि आपका सारा का सारा जो है कि आपको खेला जो है कि आपको बिगड़ता है। और बिगड़ने के बाद जो है कि आपको क्या होता है, जब इधर का नेता को कैद कर लिया जाता है, उसके बाद पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान वाला पूर्वी पाकिस्तान में घुसता है, महिलाओं के साथ गैंगरेप करता है, बहुत ज्यादा मारपीट करता है, पूरा तरीका से तबाह करता है ना।
तबाह करने के बाद जो है कि इंडिया जब जो है कि आपको सहयोग करता है, तब इंडिया पर भी जो है कि आपको हमला कर देता है। उसकी कहानी हम आपने बताए थे, है ना, राजस्थान वाला कहानी जो है कि आपको, है ना, टिफिन जो है कि आपको याद है, टिफिन बालू में सेट कर दिया गया था, उसको रात जो है कि आपको पूरा हो गया, उसको निकालते निकालते एगो एगो बम था, बाकी सब टिफिन था। कहानी हम आपको कितना बार बताए होंगे, है ना। यही सब जो है कि आपको कहानी होता है। उसके बाद जो है कि 1971 में कौन आजाद हो जाता है? तो आजाद हो जाता है पश्चिमी पाकिस्तान, आजाद हो जाता है, सॉरी, पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो जाता है। और इसी का नाम क्या पड़ता है? इसी का नाम जो है कि आपको बांग्लादेश पड़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 1971 में भारत के सहयोगी पाकिस्तान अलग होकर बांग्लादेश स्वतंत्र जो है कि आपको देश बना। बांग्लादेश को पहले क्या कहा जाता था? पहले पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। शेख मुजीबुर को क्या कहा जाता था? बंगबंधु जो है कि आपको कहा जाता था। और ये शेख मुजीबुर की बेटी है, जिसका नाम क्या है? शेख हसीना। शेख हसीना है। क्या है? शेख हसीना। ये तो आसान सवाल जी, आप लोग गलती कर रहे हैं, नहीं बता रहे हैं, है ना। बांग्लादेश के निर्माण के समय भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, जबकि पाकिस्तान के राष्ट्रपति कौन थे? अयूब खान जो है कि आपको रहते हैं। कौन रहते हैं? अयूब खान रहते हैं। 1971 में भारत जो है कि पाकिस्तान युद्ध के दौरान पाकिस्तान के कितना हजार सैनिक, देखिए 93,000 सैनिक जो है कि आपको आत्मसमर्पण करते हैं, भारत के खिलाफ आत्मसमर्पण जो है कि करते हैं, कि हार गए हैं, कि हमको अब बख्श दीजिए, है ना। और इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। जो शिमला समझौता कब होता है? वर्ष 1972 में जो है कि आपको होता है। जबकि शिमला सम्मेलन की बात करेंगे, शिमला सम्मेलन कब होता है? वर्ष 1945 में होता है। अब 45 की बात करेंगे, 45 में जो है कि भारत का गवर्नर जनरल कौन रहता है? भारत का वायसराय कौन रहता है 45 में? 45 में भारत का वायसराय कौन रहता है? लॉर्ड बेबल जो है कि आपको रहता है। कौन रहता है? लॉर्ड बेबल रहता है ना। देखिए यहाँ लिख रही है ना, बेबल के द्वारा जो है कि भारत के राजनीतिक दलों को जो है कि शिमला में समझौता के लिए बुलाया जाता है। और इस शिमला में समझौता जब होता है तो महात्मा गांधी शिमला में रहते हैं, लेकिन समझौता में भाग लेने के लिए नहीं जाते हैं। क्या कि समझौता में किसको बांटना था? पाकिस्तान को बांटने पर चर्चा होनी थी। इस जो है कि सम्मेलन का विरोध कर देते हैं महात्मा गांधी। चलते हैं 25वें सवाल के ऊपर आते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है? किसके द्वारा लिखा गया है सत्यार्थ प्रकाश? दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको लिखा गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया कौन सा सत्यार्थ प्रकाश जो है कि आपको होने वाला है? दयानंद सरस्वती का जन्म की बात करेंगे, गुजरात के एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। और इनका बचपन का नाम क्या था? बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर जो है कि आपको था। इन्होंने जो है कि मथुरा के जो है कि अंधे में, है ना, गुरु स्वामी बिरजानंद से क्या लिया था? स्वामी इनका जो है कि गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद से जो है कि आपको शिक्षा ग्रहण किया था। और दयानंद सरस्वती जो है कि आपको अंधे गुरु हैं। क्या है? मथुरा में एक अंधे गुरु थे, और इस अंधे गुरु का नाम क्या था? बिरजानंद था। इसी से जो है कि शिक्षा ग्रहण करते हैं। और दयानंद सरस्वती मूर्ति पूजा का क्या करते हैं? मूर्ति पूजा का विरोध जो है कि आपको करते हैं, विरोधी जो है कि आपको थे। इन्होंने अपने विचारों को सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक के माध्यम से क्या किया था? फैलाया जो है कि आपको था। आगे देखते हैं, इन्होंने वेदों को ज्ञान का सच्चा स्रोत माना है, जबकि सभी जो है कि ग्रंथों को क्या माना है? पाखंड जो है कि माना है। और इन्होंने वेदों की ओर लौटो का भी नारा जो है कि आपको दिया है। स्वराज का जो है कि विचार सबसे पहले किसके मन में आया था और किसने जो है कि आपको दिया था? तो दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है कि आपको दिया गया था। और दयानंद सरस्वती की बात करेंगे, हिंदी और संस्कृत भाषा के क्या थे? संस्कृत के जो है कि आपको समर्थक थे। इन्होंने राष्ट्रभाषा बनाने के बाद जो है कि आपको सबसे पहले जो है कि आपको इन्होंने ही जो है कि आपको किया था। और उसके बाद तब जो है कि आपको कौन कहा? तब जो है कि महात्मा गांधी ने कहा। दयानंद सरस्वती ने 1875 ईस्वी में, आवाज कहाँ कट रहा है जी? आवाज कट रहा है क्या? नहीं सर, नहीं, ठीक है। अब कटेगा तो सबका कटेगा, एक आदमी का थोड़ी ना कटेगा। नहीं, वो आवाज प्रॉब्लम हो रहा था सर, वो अच्छा, आवाज में। अच्छा, स्पीड है ढील, इसको जो है कि आपको स्लो करें। सर थोड़ा सा स्लो कर दीजिए सर, थोड़ा स्पीड में। चलिए तब, चलिए ठीक है, तो स्लो कर देते हैं। ये स्लो में हम पढ़ने का मजा नहीं हमारा है, क्योंकि 1.5 गुना वाला स्पीड ना है यूट्यूब से, इसलिए, है ना। दयानंद सरस्वती को 1875 ईस्वी में आर्य समाज की जो है कि आपको स्थापना जो है कि आपको करते हैं। और आर्य समाज का मुख्यालय की बात करेंगे, कहाँ था? लाहौर जो है कि आपको था। आर्य समाज में जो है कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में एक डीएवी स्कूल की स्थापना जो है कि आपको किया गया था। और डीएवी का पूरा नाम क्या था? पूरा नाम दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल जो है कि अभी भी जो है कि हर एक जिला में जो है कि आपको सुनते होंगे डीएवी स्कूल, नाम सुने ना? इसका पूरा नाम क्या है? दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल, यही अभी भी चल रहा है, ठीक ना, अभी भी
चल रहा है। आगे चल चलते हैं। राजा राम मोहन राय ने 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना जो है कि आपको किया था, और इनको राजा की उपाधि जो है कि आपको मुगल बादशाह किसके द्वारा दिया अकबर गया? द्वितीय। अकबर अकबर द्वितीय के द्वितीय। द्वारा जो है कि आपको दिया गया। राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का प्रथम नेता, भारतीय पुनर्जागरण का जनक, नव जागरण का अग्रदूत, नए जो है कि भारत में पैगंबर तथा भारत में सुधार आंदोलन के मुख्य प्रवर्तक के रूप में किसको जाना जाता है? तो ये जाना जाता है राजा राम मोहन राय को, जो है मोहन राय को जाना जाता है। आगे देखते हैं। राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकारिता का क्या कहा जाता है? भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत जो है कि आपको कहा जाता है। और इनकी प्रमुख पत्रिका में कौन कौन है? एक संवाद कौमुदी होने वाली है। किस लैंग्वेज में संवाद कौमुदी? बांग्ला में। और मिरातुल अखबार की बात करेंगे, मिरातुल अखबार किस लैंग्वेज में? फारसी भाषा में जो है कि आपको होने वाली है। ठीक ना। आगे चलते हैं। इन्होंने भारतीय पुनर्जागरण के दूत के रूप में भी कहा जाता है, और इन्हें प्रथम जो है कि आपको भारत का प्रथम जो है कि आधुनिक व्यक्ति भी जो है कि आपको माना गया है। किसको? राजा राम मोहन राय को माना गया है। इन्होंने मूर्ति पूजा का क्या किया था? मूर्ति पूजा का जो है कि आपको विरोध किया था, और यह बांग्ला और अंग्रेजी के क्या थे? समर्थक जो है कि आपको थे। इन्होंने संस्कृत भाषा और हिंदी भाषा में समर्थन जो है कि आपको नहीं किया था। और 1815 ईस्वी में इन्होंने आत्मीय सभा की स्थापना किया था। 1817 में कोलकाता विश्वविद्यालय की स्थापना किसके सहयोग से? ये सहयोग था, ये डेविड हेयर का सहयोग था। किसका? डेविड हेयर का सहयोग था। स्वामी विवेकानंद का बचपन का नाम नरेंद्र नाथ जो है कि आपको दत्त था। और रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के कौन से गुरु थे? अध्यात्म जो है कि आपको गुरु थे। और नरेंद्र जो है कि आपको दत्त विवेकानंद की उपाधि जो है कि आपको किसके द्वारा दिया गया? ये महाराजा खेतरी के द्वारा जो है कि आपको दिया गया, है ना। और विवेकानंद को जो है कि अमेरिका में 1893 में शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जो है कि आपको प्रसिद्धि जो है कि आपको मिला था, यहीं से मिला था। इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में कोलकाता के समीप जो है कि आपको वारानगर में जो है कि आपको किया गया। और स्वामी विवेकानंद जो है कि आपको बात करेंगे, मूर्ति पूजा के क्या थे? मूर्ति पूजा के ये विरोधी थे, और इन्हें नव हिंदूवाद का उपदेश जो है कि आपको कहा। मूर्ति पूजा के समर्थक थे विवेकानंद। हाँ, यहाँ पर लिखा है विरोध। अच्छा, विरोध नहीं किए तो सॉरी। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मतलब कि क्या हो गया? समर्थक हो गया। ठीक है, क्या हो गया? समर्थक हो गया। क्या हो गया? ब्लैक स्क्रीन हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? विरोध नहीं किया मतलब क्या हो गया? ये समर्थन जो है कि अपना दिए थे। किस पे? समर्थन जो है कि आपको दिए थे मूर्ति पूजा के जो है कि आपको पक्ष में जो है कि आपको बात किए थे। ठीक ना। 1893 की घटना, महात्मा गांधी जब दक्षिण अफ्रीका जो है कि आपको गए थे, और स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए एनी बेसेंट गए थे। और एनी बेसेंट इसी समय 1893 में क्या हुई थी? भारत जो है कि आपको आई थी। अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कौन से अधिवेशन की अध्यक्षता जो है कि गांधी जी किए थे? तो यही बेलग्राम अधिवेशन। पढ़ चुके हैं कांग्रेस के बारे में सारा कुछ, है ना। और इनके बारे में सब कुछ जो है कि जितना हम आपको बात यहाँ लिखा है सब कुछ पहले हम आपको बता दिए हुए हैं। आगे चलते हैं। 27वां सवाल पे बोलता है, 27वां क्या बोलता है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आजाद हिंद फौज का संकल्प जो है कि मूलतः किसने जो है कि आपको प्रस्तुत किया था? तो ये किसके द्वारा? रास बिहारी बोस के द्वारा, ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन इसका सर्वप्रथम विचार किसके मन में आया था? कैप्टन मोहन सिंह के मन में आया था। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह इसका राइट आंसर, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस जो है कि आपको हो जाएगा। रास बिहारी बोस ने नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का प्रथम जो है कि आपको गठन किया गया था, सर्वप्रथम गठन किया गया था। आजाद हिंद फौज का प्रथम डिवीजन का गठन सितंबर 1942 में कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा कहाँ पे किया गया था? सिंगापुर में किया गया था। और वो क्या हो गया था? असफल जो है कि आपको रहा था। अक्टूबर 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस को आजाद हिंद फौज का सर्वोच्च क्या बना दिया गया? सर्वोच्च सेनापति जो है कि आपको बना दिया गया। सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का पुनः गठन किया, और आजाद हिंद सरकार का भी जो है कि आपको गठन किया। आजाद हिंद फौज का झंडा कांग्रेस के तिरंगे झंडे की भांति जो है कि आपको था, जिस पर एक शेर का दहाड़ता हुआ चित्र जो है कि आपको था। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? नेताजी एडोल्फ जो है कि हिटलर के द्वारा जो है कि आपको कहा गया। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता जो है कि आपको कहा था, है ना, कहा था। सुभाष चंद्र बोस का प्रमुख जो है कि नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, और दिल्ली तक चलो का नारा जो है कि आपको किसका था? सुभाष चंद्र बोस का था। 1945 में
फार्मोसा ताइवान में विमान दुर्घटना के कारण इनकी क्या हो जाती है, विमान दुर्घटना के कारण इनकी मृत्यु हो जाती है और ये विवादित है ना। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो है कि आपको 23 जनवरी को, इस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है, पराक्रम दिवस जो है कि आपको दिवस मनाया जाता है। और फार्मोसा ताइवान का पुराना नाम जो है कि आपको था, जबकि फारस ईरान का जो है कि पुराना नाम था, है ना, पुराना नाम था। अबुल कलाम आजाद के बारे में चर्चा है यहाँ पर। स्वतंत्र भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक वरिष्ठ जो है कि आपको नेता कौन थे, अबुल कलाम आजाद थे। और यह देवबंद आंदोलन से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। और इनकी प्रमुख पुस्तक अल हिलाल और अल बिलाल जो है कि आपको किसका था, अबुल कलाम आजाद का था। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले सबसे युवा अध्यक्ष कौन थे, अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको थे। और यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे लंबे समय तक अध्यक्ष रहने वाले भी व्यक्ति कौन थे, ये अबुल कलाम आजाद थे। कब से लेकर कब तक रह रहे थे, 1940 से लेकर 1940 से लेकर जो है 1946 तक जो है कि आपको रहे थे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बोल रहा है कि ये स्वतंत्रता पश्चात भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री बने और इनका कथन जो है कि आपको मुस्लिम मूर्ख थे जिन्होंने सुरक्षा मांगी और हिंदू उससे भी ज्यादा मूर्ख थे जिन्होंने देने से ठुकरा दिया, मांग को ठुकरा दिया। और इन्होंने इस मांग को ठुकरा दिया, यही जो है कि आपको कथन था। अबुल कलाम आजाद जो है कि आपको, अब्दुल कलाम आजाद जो है कि आपको ये अलग है, अबुल कलाम अलग है, ये भी बात लिख दिया है। और इन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जो है कि आपको जाना जाता है। और भारत के प्रथम वैज्ञानिक, है ना, जो राष्ट्रपति बने कौन है, अब्दुल कलाम आजाद जो है कि आपको बने थे। क्लियर है, आगे चलते हैं। 28वां सवाल पे आते हैं। शारदा अधिनियम संबंधित है, किससे संबंधित था, बाल विवाह से जो है कि आपको बाल विवाह से। शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित था। शारदा अधिनियम वर्ष 1929 ईस्वी में बाल विवाह निरोध अधिनियम के रूप में जाना जाता है, जिसे 28 सितंबर 1929 को पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम इसके प्रायोजन, है ना, हरविलास जो है कि शारदा के नाम से जो है कि आपको रखा गया था। और 1 अप्रैल 1930 को यह कानून जो है कि आपको बना था। अधिनियम में विवाह के लिए लड़कियों की न्यूनतम आयु 14 साल और लड़कों की न्यूनतम आयु 18 साल निर्धारित जो है कि आपको किया गया था। और यह जाति नस्ल परिवाह में किए बिना जो है कि पूरे भारत में लागू था। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, लॉर्ड इरविन थे। 1878 में विवाह का न्यूनतम आयु लड़कियों के लिए 18 और लड़कों के लिए 21 वर्ष जो है कि आपको कर दिया गया। 1978 में जो है कि 1978 में जो है कि आपको किया गया। और वर्तमान में भी अभी यही चल रहा है। नेटिव मैरिज एक्ट की बात करेंगे, कब आता है, 1872 में आता है। और यह जो है कि आपको विवाह सुधार की दिशा में प्रथम प्रयास, बाल विवाह को तीव्र जो है कि विरोध के लिए रोजे के प्रारंभ किया गया। और समाज के दबाव में बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया। और इस एक्ट में 14 वर्ष से कम उम्र के कन्याओं का विवाह को वर्जित कर दिया गया, मतलब बंद कर दिया गया। और इस समय भारत के वायसराय कौन थे, नॉर्थ ब्रुक जो है कि आपको थे। सम्मति आय जो है कि अधिनियम, कंसेंट जो है कि आपको कंसेंट एक्ट 1891, नेटिव मैरिज एक्ट विवाह की दिशा में बहुत जो है कि आपको बहुत प्रभावी न हो सका। अंततः एक पारसी समाज के जो है कि आपको बीएम मालवाड़ी के प्रयत्नों से परिणाम स्वरूप 1891 ईस्वी में सम्मति आय अधिनियम को पारित किया गया। और इस अधिनियम के तहत 12 वर्ष से कम उम्र के आयु के विवाह पर क्या लगा दिया गया, विवाह पर रोक लगा दिया गया। और इस अधिनियम को बाल गंगाधर तिलक ने विरोध किया। और बाल गंगाधर तिलक ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि हम नहीं चाहते हैं कि सरकार को हमारी सामाजिक रीति रिवाज या जीवन जीने के तरीके में, है ना, विनियम करने के लिए कुछ भी करना पड़े, भले ही सरकार का कार्य बहुत ही लाभकारी उपयुक्त क्यों ना हो, लेकिन इसमें कोई इंटरफेयर न करने के लिए जो है कि आपको बोला गया। शारदा अधिनियम की बात करेंगे, वर्ष 1930 में जो है कि कौन सा एक्ट आया है, शारदा एक्ट जो है कि आपको आया है। आगे देखते हैं। इस अधिनियम समाज सुधार का हरविलास शारदा के प्रयासों से लाया गया। और एमजी रनाडे ने बाल विवाह का विरोध करने के लिए प्रतिज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है कि आपको किए थे। महादेव गोविंद रनाडे महाराष्ट्र के सुकरात, पश्चिमी भारत का कहा जाता था। किसको, महाराष्ट्र का सुकरात जो है कि आपको महादेव गोविंद रनाडे को जो है कि आपको कहा जाता था। और विधवा पुनः विवाह अधिनियम विधेयक जो है कि वर्ष 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी के समय लाया गया था। और विधवा पुनः नियम जो है कि आपको 1856 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय क्या हुआ था,
ये पारित जो है कि आपको पारित। हुआ था, और इसके पारित करवाने में ईश्वर चंद्र विद्यासागर की महत्वपूर्ण भूमिका रही थी। और इस अधिनियम के तहत जो है कि आपको विधवाओं के पुनः विवाह को कानूनी जो है कि मान्यता प्रदान की गई, और सती प्रथा का अंत जो है कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 में किया गया था, और यह अधिनियम राजा राम मोहन राय के सहयोग से जो है कि आपको आया था। ठीक है, आया था। यहाँ तक खत्म होता है। 29 नंबर सवाल से हम अगले दिन की चर्चा जो है कि स्टार्ट करेंगे। कहाँ से? 29 नंबर सवाल के साथ जो है कि आपको करने वाले हैं अगले दिन की जो है कि आपको चर्चा।